हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो विशेष रूप से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है अप्लाइड मैकेनिक्स, जो कि पहले सिविल और मैकेनिकल में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब क्योंकि सिलेबस में काफ़ी जो है चेंजेस हुए हैं, तो अब अप्लाइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है वो लगभग सभी ब्रांचेस में इंट्रोड्यूस हो गया है। जैसे सिविल और मैकेनिकल में तो ये पहले ही से था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल की और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बहुत सारी जो उससे रिलेटेड ब्रांचेस हैं, लगभग ये 40 से 42 ब्रांचों में अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग आज मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है देखेंगे, और उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि जैसे जैसे समय अगर मिलता जाता है तो हम लोग जो है अप्लाइड मैकेनिक्स में लगभग 4 या 5 यूनिट्स हैं, तो उनको हम लोग पूरा कोर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में देखते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स में हम लोग मेनली 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक है फोर्स और दूसरा है कोई पिंड या फिर कोई बॉडी। तो एक्चुअली में हम लोग मैकेनिक्स में होता क्या है, विभिन्न प्रकार के जो फोर्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, और यदि वो किसी पिंड पे लग रहे हैं तो उस पिंड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके शेप पे या फिर उसकी जो है उसके बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो कैसा डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, या फिर उसमें कैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इन सब चीज़ों को हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में ही एक पार्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या होता है कि कोई भी फोर्स जो बॉडी पे लगता है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन वो बॉडी रिजिड बॉडी होती है। वो बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी होती है। मतलब कि मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी बॉडी पे फोर्स अगर लग रहा है तो उसका अध्ययन कर रहे हैं, और फोर्स के बिहेवियर का अध्ययन कर रहे हैं, और बॉडी कैसे बिहेव कर रही है उसका अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग फोर्सेस और रिजिड बॉडीज़ के बीच में क्या बिहेवियर है इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अब पहले हम लोग जानेंगे कि ये रिजिड बॉडी क्या होती है, यानी कि दृढ़ पिंड। रिजिड बॉडी को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? एक ऐसा पिंड या फिर ऐसी बॉडी जिस पर कि अगर कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसके शेप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब शेप में चेंज नहीं होगा। या फिर जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि उसके 2 कणों के बीच में, बॉडी कोई है, उसके 2 कणों के बीच में कोई भी जो दूरी है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो वो रिजिड बॉडी होगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में आइडियल कंडीशन में जो है कोई भी रिजिड बॉडी तो नहीं होती, लेकिन हम लोग जो अप्लाइड मैकेनिक्स से पढ़ेंगे वो हम लोग मानते हैं कि जो भी बॉडी में फोर्स लग रहा है वो बॉडी रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो अब अप्लाइड मैकेनिक्स में 2 पार्ट है। इसमें एक पार्ट है स्टैटिक्स और एक है काइनेमेटिक्स, नहीं डायनेमिक्स, और एक है डायनेमिक्स। तो पहले हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, ये किसी सरफेस पे ऐसे रखी हुई है, और ये बॉडी है रेस्ट में, और उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स का बिहेवियर और इस फोर्स को बॉडी पे लगने पर बॉडी में क्या चेंज आ रहे हैं, फिर क्या बिहेवियर है, इसका अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो वो क्या होता है? स्टैटिक्स। यानी कि स्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम लोग कोई भी बॉडी जो कि रेस्ट पर हो और या फिर इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर इक्विलिब्रियम में है, तब उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर इक्विलिब्रियम में है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। पहले तो हम लोग जानेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। रेस्ट का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, यानी स्थिर, लेकिन इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी है उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक या दो से अधिक फोर्स अगर लग रहे हैं और वो बॉडी नेट फोर्स जीरो का अनुभव कर रही हो, मतलब कि उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं लेकिन उस बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जैसे कि अगर ये कोई पिंड है किसी सरफेस पे रखा हुआ है, मान लेते हैं कि इस पे एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं और अगर ये फोर्स भी 10 न्यूटन का है, अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का है और ये फोर्स भी अगर 10 न्यूटन का है, तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है और उनका डायरेक्शन अपोजिट में है। तो इस कारण से ये जो बॉडी है इस पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो वो ज़ीरो है, यानी कि इस बॉडी की जो कण है, अगर कोई भी कण हम लें तो वो जो है उस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो का अनुभव वो लोग कर रहे होंगे। तो ये जो इसमें हम लोग अगर हम अध्ययन करते हैं कि इस बॉडी पे फोर्स लगाने पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, इस फोर्स की प्रकृति कैसी, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं तो वो स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी तरीके से इक्विलिब्रियम का मतलब केवल यही नहीं होता है कि बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। अगर कोई बॉडी, जैसे हम लोग स्टैटिक्स है, तो अगर इसको हम लोग हिंदी में बोलें तो हम लोग स्टैटिक्स को बोलते हैं स्थैतिक। इससे समझ में आ रहा है कि कोई बॉडी रेस्ट पे रुकी हुई हो, उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका अध्ययन हम लोग स्टैटिक्स के अंतर्गत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने दो चीज़ें इसमें बताई हैं कि बॉडी रेस्ट पे हो या फिर इक्विलिब्रियम में हो, तो हम लोग स्टैटिक्स के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में जैसे कि अभी एक एग्जांपल तो ये हमने बताया इक्विलिब्रियम का कि यहाँ पे बॉडी हमको दिख भी रही है कि रेस्ट पे है और दो फोर्स लग रहे हैं और नेट फोर्स इस पर ये जीरो अनुभव कर रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तब भी जो है ऐसा हो सकता है कि वो स्टैटिक्स के अंतर्गत वो उसका अध्ययन जो है स्टैटिक्स के अंतर्गत आए। जैसे कि अगर हम लोग माने कि अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि ये क्या है, मूविंग कंडीशन में अर्थ है, ठीक है, लेकिन अर्थ पे जो नेट फोर्सेस हैं वो जीरो लग रहे हैं। तो इस कारण से रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो भी कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इसलिए उसका भी अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो स्टैटिक्स के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो अगर वो रेस्ट में तब तो समझ में आ रहा है, अगर मूविंग कंडीशन में है वो, तो हम कैसे जानेंगे कि वो स्टैटिक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम कैसे जानेंगे कि वो स्टैटिक्स के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमें तब कन्फ्यूजन होगा कि ये जो है स्टैटिक्स है या फिर डायनेमिक्स है। तो उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है कि उस बॉडी में एक्सीलरेशन वो ज़ीरो होना चाहिए, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। अगर उसमें एक्सीलरेशन जीरो है तो वो बॉडी का जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो क्या आएगा, स्टैटिक्स के अंतर्गत आएगा। अब ये त्वरण जैसे कि या एक्सीलरेशन या फिर हम लोग उसको रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, मतलब कि यानी कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन अगर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो बॉडी क्या होगा, तब वो हम लोग उसको इक्विलिब्रियम में नहीं मानेंगे, तब हम लोग उसको इक्विलिब्रियम में नहीं मानेंगे। अगर उसमें एक्सीलरेशन जीरो है, ठीक है, अगर उसमें एक्सीलरेशन जीरो है तभी हम लोग उसको इक्विलिब्रियम में मानेंगे। तो ये हमारा हो गया जो है स्टैटिक्स का। दूसरा हमने बताया डायनेमिक्स। दूसरा क्या है, डायनेमिक्स। पहला हमने स्टैटिक्स पढ़ा, डायनेमिक्स में क्या है कि अगर कोई बॉडी मूविंग है, ठीक है, यानी कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है, उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का क्या बिहेवियर है और वो फोर्स जब बॉडी पे लग रहा है तो उस बॉडी में क्या चेंज आ रहे हैं या फिर उसमें उसका क्या इफेक्ट उस बॉडी पे पड़ रहा है, फोर्स का बॉडी पे लगने पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब चीज़ों का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो वो होगा डायनेमिक्स में, ठीक है। डायनेमिक्स में क्या होता है, हम लोग मूविंग बॉडी पे फोर्स का अध्ययन करते हैं। मेनली ये है कि मूविंग बॉडी होनी चाहिए और हमें कैसे पता लगेगा कि मूविंग बॉडी, जबकि उसमें एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वो स्टैटिक्स के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा तो फिर वो क्या होगा, डायनेमिक्स के अंदर होगा। जैसे कि अगर मान लो हम लोग देखते हैं कि कोई हम लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक है,
तो बाइक अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है, डायनेमिक्स के अंतर्गत आएगा। या फिर कोई अगर मान लेते हैं कि ऐसे ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है, उस पर अगर कोई हमने बॉल रखी हुई है और वो बिल्कुल लुढ़कते हुए ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, ग्रेविटी का भी एक पार्ट इसमें लगेगा, तो उस ग्रेविटी के कारण क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन हमेशा बढ़ता चला जाएगा। तो उस कारण से ये भी एक मूविंग बॉडी कहलाएगी, ठीक है। तो इसका अध्ययन भी हम लोग करेंगे तो डायनेमिक्स के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने केवल अभी इतना ही रखते हैं, जिसमें कि हम लोग स्टैटिक्स और डायनेमिक्स 2 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो आप लोग जो है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की अलग अलग कंडीशंस को एनालाइज करिए, सोचिए, और उसके बाद खुद से सोचिए कि क्या कौन सी कंडीशन स्टैटिक्स के अंतर्गत आ रही है और कौन सी कंडीशन डायनेमिक्स के अंतर्गत आ रही है। उसके बाद आप लोग साथ ही साथ इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो आगे लेक्चर बाय लेक्चर मैं इसको कंटिन्यू करता रहूं कि नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी फिर मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं, लोग इसमें कहते हैं कि हाँ ये वीडियो उन्हें आगे चाहिए, तभी इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।